मैं डॉक्टर सुनीता कुलश्रेष्ठ, सह आचार्य MSJ कॉलेज भरतपुर, आज प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में हिंदी कहानी साहित्य का विकास उसके बारे में आपको जानकारी दूंगी कि हिंदी कहानी साहित्य का उद्भव और विकास कैसे हुआ। विषय प्रवेश। यद्यपि हमारे प्राचीन साहित्य में सैकड़ों कहानियाँ मिलती हैं, तथापि उन्हें आधुनिक अर्थ में कहानी नहीं माना जा सकता। 18वीं शती में भी हिंदी में अनेक कहानियाँ लिखी गईं, जिनमें ईशा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी उल्लेखनीय है, परंतु उसमें भी कहानी के तत्वों का अभाव है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कुछ ऐसी कहानियाँ लिखी गईं जो समाज से सर्वथा तटस्थ नहीं था। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का राजा भोज का सपना पर बल दिया जाता है। हम कह सकते हैं कि उपन्यास में नाटक के तत्व संकलन तय का महत्व बढ़ गया, किंतु कहानी में नहीं। हिंदी की पहली मौलिक कहानी। सरस्वती पत्रिका के उदय के साथ हिंदी में मौलिक कहानियों का युग प्रारंभ होता है। हिंदी की मौलिक कहानियाँ सरस्वती में प्रकाशित हुई। आचार्य पंडित रामचंद्र शुक्ल ने किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है, जो सन 1900 में सरस्वती जो पत्रिका चलती थी उसमें प्रकाशित हुई। सन 1910 तक सरस्वती में प्रकाशित होने वाली उन पहली मौलिक कहानियों में मौलिकता की दृष्टि से 3 कहानियाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। गोस्वामी जी की इंदुमती, पंडित रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय 19 तथा बग महिला की धुलाई वाली कहानी। और अब हम जो है हिंदी कहानी का विकास जो है उसको मैंने 2 भागों में वीडियो बनाने का प्रयास किया है। हिंदी कहानी का विकास इस सन 1910 तक हिंदी कहानी के जन्म का समय है। उसके बाद हिंदी कहानी का विकास क्रम प्रारंभ होता है। हिंदी कहानी साहित्य के विकास काल को 4 भागों में विभक्त किया जा सकता है, जिनमें पहला प्रारंभिक विकास का युग। इसकी समय सीमा सन 1910 से 1920 तक मानी गई है। उत्कर्ष का युग सन 1920 से 1936 तक का समय। यथार्थवादी युग सन 1936 से 1947 तक का समय है। बहुमुखी चेतना का युग, अर्थात जिसे हम वर्तमान युग भी कहते हैं, इसका समय सन 1947 से लेकर के अब तक माना जाता है। अब मैं आज आपको प्रारंभिक विकास का ये जो युग है उसके बारे में बताऊंगी और उत्कर्ष युग के बारे में भी जानकारी दूंगी। प्रारंभिक विकास का युग, इसे हम आधुनिक विकास का युग भी कह सकते हैं। इसका समय मैंने आपको बताया था 1910 से लेकर के सन 1920 तक। इंदु एवं सरस्वती मासिक पत्रिकाओं के माध्यम से जयशंकर प्रसाद और चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानियाँ प्रकाश में आई। प्रसाद की कहानियों में कहानी के भव्य एवं कलापूर्ण रूप के दर्शन हुए। इसी समय GP श्रीवास्तव, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, आचार्य चतुर सेन शास्त्री, विशंबरनाथ जिज्जा तथा ज्वाला प्रसाद शर्मा की कहानियाँ प्रकाशित हुई। इसी बीच में सन 1915 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था प्रकाशित हुई, जो हिंदी कहानी साहित्य की प्रथम महान उपलब्धि मानी गई है। और इसी कहानी के आधार पर गुलेरी जी का नाम अमर भी हो गया है। ये कहानी अपने युग की सर्वश्रेष्ठ कहानी है। इस प्रकार इस युग में कहानी कला के विकास की नींव पड़ गई थी। इस युग में 4 शैलियों की कहानियाँ सामने आईं। प्रसाद और राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह की भावुकतापूर्ण यथार्थ आदर्शवादी कहानियाँ,
कौशिक और ज्वाला प्रसाद शर्मा की घटनापूर्ण और पारिवारिक कहानियाँ, गुलेरी जी तथा चतुर सेन शास्त्री की यथार्थवाद कहानियाँ और जीपी श्रीवास्तव एवं जिज्जा की हास्यपूर्ण कहानियाँ। इस युग में प्रेमचंद, प्रसाद, गुलेरी जी ये तीन महान कहानीकार सामने आए। आगामी युग में प्रेमचंद और प्रसाद ने दो पृथक कहानी शैलियों को जन्म दिया। अगला युग है हमारा उत्कर्ष युग। उत्कर्ष का युग, इसका समय सन 1920 से 1936 तक का है। विगत युग में कहानी के आदर्शवादी और यथार्थवादी दोनों स्वर मुखरित होने लगे। इस युग में रहस्य, रोमांच, समाज सुधार, भावुकता आदि क्षेत्रों में रमण करती हुई हिंदी कहानी उत्कर्ष की ओर अग्रसर हुई। इस युग में प्रेमचंद एक अत्यंत समर्थ कहानीकार के रूप में सामने आए। उन्होंने आदर्श एवं यथार्थ के समन्वयवादी समाज धर्म को अपनी कहानियों के द्वारा विकसित किया। उन्होंने भारत के समाज, उसके जनजीवन का यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया तथा प्रगतिशीलता को वाणी प्रदान की। उन्होंने अपनी कहानियों को स्वस्थ मनोरंजन के साथ जीवन के संघर्षों को व्यक्त करने का माध्यम बनाया। प्रेमचंद ने समाज के दलित, शोषित वर्ग की समस्याओं के प्रति समाज का ध्यान आकर्षित किया। सारांश यह है कि प्रेमचंद ने हिंदी कहानी को एक स्वतंत्र एवं समर्थ रूप प्रदान किया। उन्होंने लगभग 350 कहानियाँ लिखीं, जिनमें आत्माराम, कफन, पूस की रात, शतरंज के खिलाड़ी, पंच परमेश्वर, ईदगाह आदि अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी है। शिल्प विधान, चरित्र चित्रण तथा कथा संगठन आदि सभी दृष्टियों से इन्होंने कहानी साहित्य के विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। इस युग में अन्य लेखकों ने भी समाज के चित्र प्रस्तुत करने वाली श्रेष्ठ कहानियाँ लिखीं। इसमें कौशिक, उग्र, चंडी प्रसाद, राय कृष्णदास, विनोद शंकर व्यास, सियाराम शरण गुप्त, गोविंद वल्लभ पंत, पन्नालाल बख्शी के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। इन कहानीकारों ने युगीन राष्ट्रीय चेतना को सशक्त अभिव्यक्ति प्रदान की। आज इतना ही। अब अगली जो हमारी शेष जो युग, विकास के युग हैं, वो मैं अगले